मैं एक लड़के के साथ मजाक मस्ती कर रही थी, तभी अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जमीन पर गिर गई। वहाँ मौजूद सभी लोग मुझे देखने लगे। सबकी नजरें अपने ऊपर देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वापस जाते समय मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मेरे पास खड़ा वह लड़का बिल्कुल भी मेरी चिंता करता हुआ नहीं दिखा। यह देखकर मेरी एक दोस्त ने उससे कहा कि वह मुझे स्कूल के क्लिनिक तक छोड़ाए, लेकिन जैसे ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आए, हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे सामने वाला बिल्कुल पसंद न हो। मेरे चेहरे का भाव देखकर वह लड़का गुस्सा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए क्लिनिक ले गया। हमारे बीच ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि हम हर चीज में एक दूसरे से मुकाबला करते थे। पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और काम, हम हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। बड़े होने के बाद भी यह आदत नहीं बदली। क्लिनिक पहुंचने के बाद उसने मेरी चोट पर दवा लगाई। शुरू में तो वह बहुत ध्यान से मेरी मदद करता हुआ लगा, लेकिन फिर उसने जानबूझकर मेरी चोट वाली जगह पर जोर से दबा दिया। दर्द से मेरी हालत खराब हो गई और मैं उसे लगातार डांटने लगी। कुछ ही देर में हमारी बहस शुरू हो गई। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके जाने के बाद मैं आराम से बैठ गई और खिड़की से आती ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह लड़का पहले से ही मुझे पसंद करने लगा था। थोड़ी देर बाद मैं वापस अपनी कक्षा में गई। मेरी बेंच पार्टनर ने देखा कि मुझे चोट लगी हुई है। उसने तुरंत मेरी मदद करने की पेशकश की। वह बहुत मजाकिया और अच्छा स्वभाव वाला लड़का था। हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती थी। हम दोनों हंसते हंसते बातें करने लगे, लेकिन सामने बैठा वही लड़का यह सब देख रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह चुपके चुपके हमारा पीछा करता था और मेरी तथा मेरे बेंच पार्टनर की हर बातचीत पर नजर रखता था। कुछ दिनों बाद हम सब दोस्त मिलकर बातें कर रहे थे, तभी किसी ने कहा कि मेरा बेंच पार्टनर मुझे पसंद करता है। ये सुनकर मैं थोड़ी शर्माने लगी, लेकिन तभी उस लड़के ने तुरंत कहा, ये इतनी बदसूरत है, इसे कोई कैसे पसंद कर सकता है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। हम दोनों सब दोस्तों के सामने ही झगड़ने लगे। बहस इतनी बढ़ गई कि उसने एक शर्त रख दी। उसने कहा, अगर आने वाली परीक्षा में तुम पहले नंबर पर आई तो मैं तुम्हें हमेशा बड़ी बहन कहूंगा, लेकिन अगर मैं पहले नंबर पर आया तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना होगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने भी बिना डरे उसकी शर्त मान ली। उस दिन के बाद हम दोनों ने पूरी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि पढ़ाई के बीच भी हमारी नोकझोंक बंद नहीं हुई। जब भी हम एक दूसरे के सामने आते, किसी न किसी बात पर एक दूसरे को चिढ़ा देते।